की जो रिलायबिलिटी है वो किसी हद तक क्वेश्चनेबल होगी। और अगर ये प्रोजेक्ट्स बिजली प्रोवाइड ना कर सके तो बैंक्स जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी की तरफ देख रहे होंगे। मुझे इस बात का बड़ा शक है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो ये रिस्क खुद एज्यूम करेंगे। आई एम श्योर कि जो हुकूमत पाकिस्तान की जो गारंटी है उसको ऐसे वर्ड किया जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स का जो फेलियर है उसका रिस्क भी हुकूमत पाकिस्तान पे पास ऑन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो कॉमन सेंस का एक जो सवाल है वो ये है कि अगर सारी की सारी जो रिस्क हैं वो हुकूमत पाकिस्तान खुद एज्यूम कर रही है और जो प्रोजेक्ट की जिंदगी है वो सिर्फ 3 साल है, तो बजाय ये कि आप ये प्राइवेट पार्टीज के थ्रू करवा रहे हैं, ये 3 साल के छोटे छोटे प्रोजेक्ट वापडा खुद क्यों नहीं कर लेती। और आपने जैसे मिसाल दी कि पहले क्या हुआ, एक मैं आपको मिसाल दूंगा कि नवाज शरीफ साहब का जो शायद पहला या दूसरा वजारत उज़्मा का दौर था उसमें सडनली दे केम अप विद दिस आइडिया कि जी 1.8 बिलियन डॉलर्स की येलो कैब्स मंगवानी है और उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि जी आप बैंक से कहें कि ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएं। और मेरे ख्याल में सारे के सारे वो जो लोन्स हैं, छोटे छोटे लोन जो हैं वो डिफॉल्ट में गए, मीनिंग देयर बाय कि ये 1.8 बिलियन डॉलर्स की जो लाइबिलिटी है वो हुकूमत पाकिस्तान की बुक्स में आ गई। तो मुझे यकीन है कीपिंग इन व्यू जो पाकिस्तान में सिस्टम है और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है एज अ कमर्शियल कॉर्पोरेट लॉयर कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बखुशी ये मजबूरी कबूल कर लेगा और बैंकों को कर्जा दिया जाएगा, वो डिफॉल्ट में जाएगा और ये जो लाइबिलिटी है ये फिर हुकूमत पाकिस्तान की बुक्स में आके बुक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मंसूर हसन खान, कॉर्पोरेट अफेयर्स लॉयर हमारे साथ थे लाहौर से। और जैसे कि मंसूर हसन खान कह रहे थे कि तशवीश बजा है, पाकिस्तान में किराए के बिजली घर मंगाए जा रहे हैं, बैंकों से कहा जा रहा है कि सरमायाकारी करें। एक बार फिर बैंक दबाव में हैं और हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि किराए के बिजली घर पाकिस्तान में लाए जाए, 1500 मेगावाट बिजली फराहम की जाए और ये इशू हमारे इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहेगा, आइंदा प्रोग्रामों में भी। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। कराची के इलाके लांडी में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर 2 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ लोग इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है वहां पर मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे शुएब बरनी से। शुएब, ये बताइएगा कि ये मुजाहिरा और ये एहतजाज कितनी देर से शुरू हो चुका है? जी सना, मैं सब मौजूद हूँ कराची में लांडी थाने के बिल्कुल बाहर, जहाँ पे इस वक्त पुलिस की जानिब से अंधाधुन आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से जो हमारी लाइव DSNG वैन्स होती हैं उसको भी टारगेट किया गया है, उन पे भी डंडे बरसाए गए हैं और उनको फौरन यहाँ से कहा गया है कि मूव करें, क्योंकि हम वहाँ पे लोगों का मुजाहरा कवर कर रहे थे। जो लोगों के आज यहाँ पे दुकान में डकैती के दौरान 2 अफराद हलाक हुए थे जिनकी लाशें जिन्हें अस्पताल मुंतकिल की गई थी, उसके बाद अब जब उनकी लाशें उनके अहले खाना लेकर घर आए तो मुजाहिरीन ने यहाँ पे सड़कों पर टायरों को नजर आतिश किया और लांडी थाने पे जाके पथराव किया है। इसी सूरत हाल को देखते हुए पुलिस की और रेंजर्स की यहाँ पे भारी नफरी आ गई थी, लेकिन इन्होंने सूरत हाल को काबू करने के बजाय उसको मजीद बिगाड़ा है। अंधाधुन थाने के ऊपर छतों पर चढ़कर फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि उनको पता था कि हमारी बाहर DSNG वैन खड़ी नहीं है, उन्होंने उसको जानबूझ के टारगेट किया है और कैमरामैन जो हमारे कवरेज पे मामूर थे इनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई, जबकि यहाँ पे लोगों में शदीद खौफ और राहत और वो दोबारा जमा होकर अब थाने की जानिब गामजन है और लोगों का यही कहना है कि पुलिस जो वाकये में मुलविस अफराद होते हैं उनको तो गिरफ्तार नहीं करती है, जो लोग उनके खिलाफ इस किस्म के वाकयात अज़ाइम रखते हैं उनको गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि हम अगर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो हमें ही गिरफ्तार कर रही है। लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से भी थाने पे पथराव किया गया था और सड़कों पर टायरों को नजरातिश किया गया था। इस वक्त बड़ी तादाद यहाँ पर लांडी नंबर 4 की चौरंगी पर जमा है जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। लेकिन ये आपको बताता चलूं कि मीडिया की कवरेज टीमों को यहाँ से आंसू गैस और जानबूझ के दानिस्ता तौर पर उनकी गाड़ियों पर डंडे मार के हटा दिया गया है। जी सना। शुएब, ये बताइएगा कि मनासिब में तो वज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ट्रैफिक तो वहाँ पर मुअत्तल हो ही गई है, ये बताइएगा कि इस फायरिंग से क्या वहाँ पर मुजाहिरीन में से कोई जख्मी भी हुआ है? जी सना, यहाँ पे आंसू गैस इतने ज्यादा है, इस वक्त इतने ज्यादा आंसू गैस के शेल्स फायर किए जा रहे हैं, यहाँ पे खड़ा होकर सांस लेना मुश्किल है और यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि 4 से 5 अफराद जिनको आंसू गैस के शेल्स लगे वो भी यहाँ पे जख्मी हुए हैं। यहाँ तक के कुछ बच्चे गाड़ियों के नीचे इस वक्त भी लेटे हुए हैं और वो पनाह ले रहे हैं क्योंकि इतनी शदीद ऊपर से थाने की छत की फायरिंग हो रही है, तो जो लोग जमीन के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है उनका वहाँ से बच निकलना मुश्किल है, क्योंकि ये जो आंसू गैस के शेल्स हैं ये 2nd फ्लोर से जब फायर
होते हैं तो ये अंधाधुंध बिल्कुल आके लगते हैं, जिसके नतीजे में लोगों के सरों में लग रहे हैं, किसी के जिस्म पे और आबादियों की 1-2 मकानात की तो खिड़कियों में भी ये गए। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है जो इंतहाई मुश्तिल हो गए इस वाक़े के बाद, क्योंकि पहले जो लोग मौजूद थे जब उनको वाक़े की इत्तला मिल रही है कि इस तरह पुलिस की जानिब से फायर आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको मैं बताता चलूं कि जो पुलिस वाले एहलकार जिनको हमने दिखाया भी है और हमने उनको नोट भी करा है कि जिनकी जानिब से आंसू गैस और फायर का इस्तेमाल किया गया है, वो सिविल ड्रेस में यानी कि शलवार कमीज पहने हुए, पुलिस की वर्दियां भी जेब नहीं किए हुए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल होगी। जी सना। शोएब, ये बताइएगा कि असल वाकया क्या हुआ था, ये जो डकैती का वाकया हुआ था ये कहाँ पर हुआ था और इस दौरान क्या किया गया था वाकये में? है ना, ये कराची के इलाके लांडी नंबर 3 में बिल्कुल थाने के अपोजिट यहाँ पर एक बुरके की दुकान की, जो खवातीन जेबतन करती हैं बुरका, उसकी दुकान में आज ये डकैती मारने का वाकया पेश आया था, जिसके नतीजे में 2 सगे भाई हलाक हो गए थे। उनकी हलाकत के बाद से ही उनके अहल खाना जब जिला अस्पताल पहुंचे थे तो वहाँ पे एक शदीद गम गुस्सा पाया जाता था और उनका यही कहना था कि पुलिस इनके मुल्जिमान का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। पुलिस ये कहती है ये थाना अवामी कॉलोनी की हदूद है, ये थाना शराफी कोट की हदूद है, ये थाना लांडी की हदूद है, जबकि जो वाकया पेश आया है वो बिल्कुल लांडी थाने के गेट के अपोजिट है। इसका मतलब अगर हदूद किसी की हो, लेकिन फिलहाल उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जैसे ही अब उनकी मैयतें जिला अस्पताल से ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद यहाँ पर पहुंची हैं तो मुश्तिल अफराद की जानिब से यहाँ पे हंगामा राई की गई और टायरों को नजर आतिश किया गया। ये सिलसिला गुज़िश्ता 2 घंटे से जारी था, लेकिन इसमें गुज़िश्ता 20 मिनट में इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर ली जब पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर किए गए और यहाँ तक के स्ट्रेट फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में अभी भी कई गाड़ियों के नीचे बच्चे इस वक्त छुपे हुए हैं। लोग कुछ जो नौजवान लड़के हैं वो भी किसी गलियों में छुपे हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेट फायरिंग का सिलसिला बहुत शदीद था। लेकिन यहाँ से बच निकलना इस वक्त जो है इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कोई अभी मस्जिद पे रेस्क्यू की टीम मौजूद नहीं है। ईडी की एम्बुलेंसेज इस जानिब रुक कर रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्होंने किसी जख्मी को नहीं उठाया है। 4 से 5 अफराद यहाँ पे आंसू गैस के शेल्स लगने से जख्मी हुए हैं, लेकिन इन्हें किसी अभी तक अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। जबकि यहाँ पे जो मुख्तलिफ सियासी जमात के कारकुनान है उनकी तादाद भी यहाँ पे अब जमा होती जा रही है और अब देखें आगे ये किस जानिब हमजन है सूरत हाल, लेकिन लोग पुलिस के खिलाफ इंतहाई मुश्तिल है। अच्छा शोएब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहे, हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि ये वो मनाजिर हैं अब से कुछ देर कबल के जब जियो समेत और भी दीगर चैनल्स की जो DSNG वैन थी जो वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद थी उनको उस इलाके की इस वाक़े की कवरेज करने से रोका गया था। और ये मनाजिर अब से कुछ लम्हों पहले के हैं जब जियो की DSNG वैन को वहाँ पर कवरेज से रोका गया और जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि हमारे कैमरामैन को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी उन तमाम पुलिस एहलकारों की जानिब से जो वहाँ पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे थे। शोएब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में आपको वहाँ पर मुजाहिरीन नजर आ रहे हैं और ये भी बताइएगा कि क्या पुलिस इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के मुज़ाकरात किए जा रहे हैं मुजाहिरीन से? जी सना, पुलिस की जानिब से किसी किस्म के किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं किया जा रहा मुजाहिरीन के साथ। यहाँ तक कि इस इलाके की दुकानें शाम मगरिब के वक्त से बंद हैं, लेकिन इन दुकानों को खोलने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। सिर्फ पुलिस ने जो एक्शन करा है वो अपनी थाने की छत पे चढ़ के जो आंसू गैस और जो फायर का इस्तेमाल है वही किया है। इसके अलावा पुलिस यहाँ पर किसी जगह मौजूद नहीं है। यहाँ तक इन मुजाहिरीन ने यहाँ का ट्रैफिक रोका हुआ है, सड़क ब्लॉक है, यहाँ सड़कों पर टायरों को जलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई किरदार नजर नहीं आता है। पुलिस किसी किस्म की कोई एक्शन नहीं दिखा रही, सिर्फ अगर वो कुछ कर रही है तो आंसू गैस के शेल फायर कर रही है और फायरिंग का इस्तेमाल कर रही है। जो लोग नीचे मुजाहरा कर रहे थे, मुजाहिरीन ने पथराव भी जब उस वक्त शुरू कराया जब पुलिस की जानिब से उनको थाने के बाहर आके उनके साथ बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और उनको बोला कि यहाँ से आप रवाना हो जाए वरना आपके खिलाफ ये होगा या वो होगा, जिसके बाद कोई ये अपराध मुंतशिर हुए। उससे पहले तो ये लोग मुश्तिल नहीं थे और इनका कहना था कि हम तो पूरा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए और हमने ट्रैफिक को इसलिए ब्लॉक कराया कि ताकि यहाँ कोई पथराव वगैरह लड़के ना करें जिसकी वजह से कोई गाड़ियों के शीशे टूटे या उनको नुकसान हो। पुलिस इस वक्त यहाँ पे मौके से बिल्कुल गायब है। कोई एक पुलिस की मोबाइल भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो नफरी यहाँ गश्त करती है मामूल के मुताबिक वो भी आज यहाँ से गायब है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि इस इलाके का पूरा ट्रैफिक मुअत्तल है और अब से कुछ देर कबल यहाँ बिजली आई है, इससे पहले यहाँ बिजली भी नहीं थी और थाने में अंदर जो अफसरान बैठे हैं उनको ये चीज पता है कि बाहर जियो न्यूज की टीम मौजूद है और मीडिया के नुमाइंदे मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से कोई शख्स बाहर आके राब्ता नहीं कर रहा और ना ही राब्ता, बल्कि उन्होंने तो हमारी DSNG वैन हमारे कैमरामैन को जानबूझ के, हमारे पास वो फुटेजेस में रिकॉर्ड है, उन्होंने जो नारे लगाए हैं कि मीडिया यहाँ से अपनी गाड़ियां हटाओ, तुम क्या ये आवाम के मसले दिखा रहे हो, यहाँ से रवाना हो जाओ, कौन हो तो तुम आवाम की जो ये सब दिखा रहे हो, ये सब हमारे पास रिकॉर्ड है। और मुसलसल उन्होंने हमारे कैमरामैन, क्योंकि हमारा कैमरामैन DSNG वैन की छत पे खड़ा हुआ था, जब सेकंड फ्लोर से उन्होंने आंसू गैस के शेल इस्तेमाल करे तो उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो उसको कवर करे, लेकिन फिर भी उसने कवर करने की कोशिश की। तो उसके बाद उनकी जानिब से, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज के जो डंडे होते हैं वो लेके उन्होंने हमारी DSNG वैन को टारगेट किया है। जी सना। शोएब, हम भी ये मनाजिर देख सकते हैं, जैसे आपने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद है, हम भी ये मनाजिर देख सकते हैं कि हमारी DSNG वैन को बाकायदा डंडे से मारने की कोशिश की जा रही है और आप लोगों को हटाया जा रहा है। ये बताइएगा कि आप इस कवरेज में अपने आप का ख्याल रखें और इसके साथ साथ हमें लम्हा बलहा अपडेट्स भी दें। ये बताइएगा कि आज जो वाकया डकैती